दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी का जो आज सीडीपीओ का पेपर हुआ उसकी आंसर की का डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले करंट अफेयर्स का आंसर की का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अन्य पार्ट आएंगे जिसमें बाकी क्वेश्चन का आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसमें पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जो अगस्त और सितंबर 2021 में हुआ उसमें भारत के द्वारा टोटल कितने मेडल जीते गए हैं। तो ये टोटल 19 मेडल जीते गए हैं और इसी में भारत की ओवरऑल रैंकिंग कितनी थी, 24 थी। यहीं पर अगर ओलंपिक पूछता तो कितना 7 टोटल मेडल जीते गए थे जिनमें एक गोल्ड था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर इसमें अगर पूछा जाए कि टोक्यो में भारत की रैंक क्या थी, यानी जो ओलंपिक टोक्यो का पूछा जाए तो उसमें 48, उसी का आधा कर देना है 24वें स्थान पे यहाँ था, यानी पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी जो सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट है ये किसके लिए है। सेम क्वेश्चन इसमें अभी जो बीपीएससी पीसीएस का पेपर हो रहा था सेम ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन वहाँ भी आया था। जिन लोगों ने वो पेपर अच्छे से देखा होगा तो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें रायसीना हिल पे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे जो संसद निर्माण कार्य हो रहा है तो इससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस कब मनाया जाता, तो ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। माननीय जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिन पर इसे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को। अगला पूछा है द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज बिल्ट ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। कौन सा, इसका जम्मू, यानी ये चिनाब नदी पर ये बनाया जा रहा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 आया। अब ऑप्शन में विचार करिए कि राजीव गांधी फार्मर प्राइम मिनिस्टर ये जब 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है और वन नेशन वन राशन कार्ड अभी फिलहाल में ये शुरू की गई, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला कल्पनाथ राय फार्मर यूनियन मिनिस्टर, ये भी नहीं होगा। तो इसमें वही लॉन्च करेगा जो क्या होगा, खाद्य प्रसंस्करण, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है उसका क्या होगा, मंत्री होगा। तो उस समय जब ये लॉन्च हुआ तो मंत्री कौन थे, रामविलास पासवान फार्मर यूनियन मिनिस्टर थे, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड इन 2014, यानी 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया और इसी का थर्ड यानी अगले फेज में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 नाम दिया गया। ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, यानी सभी बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षीकरण, उनका प्रतिरक्षा के लिए, यानी तो उसमें टीके लगाए जाएं उससे संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला इन व्हिच स्टेट हैज़ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI अनअर्थड 900 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो मठ की 900 साल पुराना खुदाई से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ ये हुआ है, तो ये झारखंड के कहाँ, सिंह भूमि, झारखंड के सिंह भूमि में खुदाई की गई ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पर ये साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स में पूछा गया था तो इसीलिए पेपर देखने चाहिए। व्हिच हैज़ बिकम द ओनली सिटी इन इंडिया इन 2020 टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड एक केवल यानी भारत का ये पूछ रहा है कि एकमात्र ऐसा शहर है जो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड बन गया। ये
पूछ रहा कौन है, तो ये हैदराबाद ये था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स में इसी साल पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स हैज बीन फाउंड एज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, तो इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है वो कौन, नई दिल्ली है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन, यानी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम बदला गया, और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, तो मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद के याद में मेरठ में एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, विच कंट्री ओन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हेल्ड इन 2021, यानी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहे थे वो 2021 में हुए, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता है वो चाइना के द्वारा। यहाँ टोटल नहीं, यहाँ गोल्ड मेडल पूछ रहा, तो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा चाइना के द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला पे आइए। अंडर द मार्स मिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्रीज हैज लॉन्च्ड इट्स स्पेस क्राफ्ट होप टू मार्स इन द ईयर, यानी होम मिशन ये भेजा गया था, और होम मिशन ये PCS UP PCS में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें जितना भी करंट पूछा गया वो जो 1-2 साल में पेपर PCS लेवल के हुए हैं वहाँ के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ लेटेस्ट जो 2-3 साल के पेपर हैं उनको लगा के जरूर जाना चाहिए। ये संयुक्त अरब अमीरात का है, और ये संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश बना था जिसने होम मिशन मार्स में यानी मंगल ग्रह पे भेजा था, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला, व्हिच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल वुमेन इन देयर कंट्री, तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड ऐसा देश बना था। स्विट्जरलैंड ने क्या किया था, पहला देश बना था जो पूरी तरीके से यानी फ्री सैनिटरी सभी अपने देश की महिलाओं को यानी उपलब्ध करवाया था। अगला, ये यानी ये PCS में भी आया था क्वाड्रिलेटरल, जो ये क्वाड जिसे कहा जाता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ये पूछा जा चुका। इसमें 4 देशों का एक समझौता यानी किया गया है, और इन्हीं 4 देशों के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज भी की जाती है। इसमें USA है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और शायद ये क्वेश्चन BPSC जो अभी रद्द हुआ है उसमें भी पूछा गया था। अगला पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द नोबेल पीस प्राइज, यानी नोबेल पीस प्राइज कौन डिसाइड किया जाता, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये डिसाइड किया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन UP PCS में भी आया था कि नगोजी ओंकाजा एवेला ये पहली महिला यानी विश्व की पहली महिला और अफ्रीका महाद्वीप की पहली महिला बनी है जिसे WTO का हेड बनाया गया। 21 देश से संबंधित हैं, तो ये नाइजीरिया देश से संबंधित हैं। अगला, तालिबान है चेंज द नेम ऑफ अफगानिस्तान, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अफगानिस्तान, यानी तालिबान का जब शासन अफगानिस्तान में हुआ तो उसके द्वारा क्या किया गया, अपने देश का नाम परिवर्तित किया गया, और ये नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, इस्लामिक इमीरेट ऑफ अफगानिस्तान, इसका सी आंसर हो जाएगा, इस्लामिक इमीरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। अगला ये क्वेश्चन इसका देखिए, हु हैज़ ओन द US ओपन मेंस सिंगल ग्रैंड स्लैम, ये हमने जो करंट डाला, मोस्टली क्वेश्चन आप इसमें जो पूछे गए, हमने जो करंट डिस्कस किया सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से कवर हो रहे हैं। तो ये आपका जो वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। तो ये US ओपन पुरुष वर्ग में सिंगल पूछ रहा है, तो ये किसके द्वारा ये जीत दर्ज की गई थी, तो ये डेनियल मेदवेदेव के द्वारा ये जीत दर्ज की गई थी। ये रूस के रहने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पूछा व्हिच कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मैन्युफैक्चर्स कोविशील्ड वैक्सीन, 2 प्रकार की वैक्सीन तो प्रमुख रूप से यानी ये भारत में थी। एक थी आपकी कौन सी, एक भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी, और एक ये कोविशील्ड। यहाँ कोविशील्ड पूछा है तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है उसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये कोविशील्ड पूछे तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है।
आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला ये CPEC की फुल फॉर्म पूछा है कि CPEC है क्या। तो इसी को क्या कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी चीन के द्वारा जो ग्वादर बंदरगाह है वहाँ तक का आर्थिक गलियारा जो निर्मित किया जा रहा है, उसी को किस नाम से जाना गया, उसी को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत 46 बिलियन अरब डॉलर रसिया के द्वारा खर्चा करने की बात इसमें की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियाज फर्स्ट किसान रेल, ये UPPCS का सेम क्वेश्चन है 2018 या 19 के में, शायद 19 नहीं 21 वाले पेपर में पूछा गया था, जो अभी 21 का पेपर हुआ, कि भारत की पहली किसान रेल किनके बीच चली थी। तो ये चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच ये ट्रेन चली थी। तो इसका आंसर B हो जाएगा। अगला हु फ्रॉम बिहार हैज, अच्छा ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बिहार का है, तो इसमें ये बाकी बिहार के ही हैं, तो बाकी का आंसर अभी कुछ देर में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके रहे हैं जो करेंट अफेयर्स के रहे, बहुत आसान पूछे गए, कठिन कोई नहीं। तो अगला पार्ट में अभी कुछ देर में फिर आपको प्राप्त हो जाएगा, वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।